हेलो एंड वेलकम टू द स्किल स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम देखेंगे जो इंटीग्रेशन चैप्टर है हमारा, उसका लेक्चर नंबर 5। और उसमें कौन सा टॉपिक देखने वाले थे, उसमें हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारा टॉपिक शुरू था, उसके ही कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो हमने लेक्चर 4 लिया था। उसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चंस कराए थे और आज के भी लेक्चर में लगभग 20 क्वेश्चंस लेंगे। तो उसका ही ये सेकंड पार्ट है जो कि सब्स्टिट्यूशंस है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे भी देखने हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो टॉपिक है ये एक्चुअल में बहुत बड़ा है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा लेक्चर नंबर 4, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि कैसे कॉरोलरी जो है वो हमें यूज़ करनी होती है। तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं 21 से, जो भी हमने 20 तक देखे थे वो हमने देखे थे लेक्चर 4 में। अब 20 से आगे हम देखेंगे लेक्चर 5 में। तो 20 से लेके 30 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद स्टार्ट कर सकते हो, खुद इसको सॉल्व करके देख सकते हो, और फिर अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो फिर वीडियो को आप प्ले कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आज का, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 21 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए ये जो ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसको मैं 1/x लिखता हूँ और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वो जो डिनोमिनेटर वाला ई टू द पावर एक्स है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ऐसा होगा। और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है तब हमें पता लगता है कि ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये एक्चुअल में फंक्शन है, और ये जो होगा ई टू द पावर एक्स ये इसका डेरिवेटिव है। मतलब ये किसका काम करेगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स का, और ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये किसका काम करेगा, एफ डैश ऑफ एक्स का। तो हमें पता है कॉरोलरी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना। 1 का तो 0 होगा, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, दैट्स इट। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब देखो 22 को जब हम देखते हैं तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, मतलब 1 किसी का डेरिवेटिव आ ही नहीं सकता है। ये जो है x का आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये डायरेक्ट कॉरोलरी में नहीं बैठता है। क्यों, क्योंकि ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 2x है, फर्दर डेरिवेटिव 2 नहीं है, और ये 1 का तो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे -1 आ चुका है। तो इसमें हम थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ई टू द पावर एक्स से डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको ई टू द पावर एक्स से डिवाइड करूंगा तो दोनों में से एक कैंसिल होगा, बचेगा ई टू द पावर एक्स। जब 1 को मैं डिवाइड करूंगा 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स आएगा, उसको ऊपर लेके जाने के बाद क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है, सेम कहानी यहाँ पे भी होगा। तो जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो मुझे फाइनल आंसर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आ रहा होगा। आप खुद चेक कर लेना कि कैसे किया, क्या स्टेप किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई टू द पावर एक्स मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसका आंसर अब मिलेगा। अब देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव ये ऊपर वाला है, कैसे, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये ठीक है। मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो किसका काम करेगा, एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स का, और जो न्यूमरेटर है वो किसका काम करेगा, एफ ऑफ एक्स का। तो इसका जो आंसर है बेटा वो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, दैट्स इट। एक ही स्टेप में जो है वो आंसर आ रहा है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या करना है। फिर 23 जो है वो तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली हमें दिखता है कि log ऑफ sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव log x होता है। आप खुद सब्स्टिट्यूट करके देखो, या तो फिर सब्स्टिट्यूट करके देखो, पुट log ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर हमें पता चलेगा log का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन, फिर sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर sec बाहर निकालो, log ऑफ tan x, दोनों कैंसिल होगा, ऊपर नीचे से बचेगा sec x जो कि यहाँ पे है ना। ये हमें पता है, मतलब ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, मतलब ये एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। डायरेक्ट कॉरोलरी लगेंगी कौन सी, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि सबके लिए लगाएंगे। तो उसका आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x।
sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, बस आपको डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद 24 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। 23 तो हो चुका है, 24 जो है वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 24 जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले साइन रेज़ टू द पावर 4x है, साइन क्यूब, उसके बाद कॉस क्यूब x है। कॉस क्यूब को मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x। ठीक है, एक्चुअली कॉस क्यूब है ही। अब कॉस स्क्वायर x को मैं क्या करता हूँ, साइन में कन्वर्ट करता हूँ बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये क्या होगा कॉस x dx। अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ पुट, देखो कॉस x इंटू डी एक्स किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन x। तो साइन x को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, साइन x इक्वल्स टू टी। इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, कॉस x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ठीक है, मतलब ये जो टर्म है ये डी टी हो गई, और ये क्या हो जाएगा साइन रेज़ टू द पावर 4, साइन मतलब टी, मतलब ये टी रेज़ टू द पावर 4 होगा, ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ तो ये क्या हो जा रहा होगा, 5 टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस टी रेज़ टू द पावर 6 डी टी। अब यार यहाँ पे तो पावर वाले फॉर्मूले लगेंगे इंटीग्रेशन के, तो बहुत सिंपल है। क्या होगा इसका आंसर, टी रेज़ टू द पावर 4 है तो पावर 1 से बढ़ेगा तो 5 होगा, डिवाइडेड बाय 5, माइनस जो है वो टी रेज़ टू द पावर 6 है तो टी रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा, और वही 7 नीचे आएगा, प्लस सी। अब लास्ट क्या करना है, टी की वैल्यू रख देना है। टी की वैल्यू क्या है, साइन, तो ये क्या होगा साइन रेज़ टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस साइन रेज़ टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो 24 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा लिखा हुआ है साइन ऑफ 2x, और नीचे क्या है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट क्या करना है क्वेश्चन नंबर 25 में, कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है क्या, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम टी मानेंगे। एक्चुअली हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव ये ऊपर वाला है, बस a माइनस बी के हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2 cos x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन एक्स, मतलब क्या माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब क्या है, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, वो किसका होता है साइन ऑफ 2a का, है ना, साइन ऑफ 2 थीटा का, मतलब दोनों के बाद साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, और ये जो साइन होगा वो माइनस होगा ड्यू टू दैट कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो यहाँ से यहाँ पे भी साइन ऑफ 2x आएगा, यहाँ पे भी साइन ऑफ 2x आएगा। समझ रहे हो चीज़ को, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खुद पहले सॉल्व करके देखो, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ रहा होगा, और यहाँ पे भी माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ रहा होगा, तो उसको हम साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब दोनों के पास साइन ऑफ 2x है तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा माइनस b, ये माइनस समझ में आया होगा आपको क्यों आया, और यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ 2x, और यहाँ पे होगा dx, और इक्वल्स टू क्या होगा dt। इसका मतलब साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt होगा यहाँ पे। तो a माइनस बी को हम इस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आता है, साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/a माइनस बी डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये देखो साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/a माइनस बी इंटू डी टी। तो 1/a माइनस बी को निकाला बाहर, और ये डी टी रहा यहाँ पे, ये होगा 1/। चलो इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है हमें क्या t। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है लॉग ऑफ t, तो क्या होगा 1/a माइनस बी, और ये होगा लॉग ऑफ t। t की वैल्यू फिर से रख दो तो क्या होगा a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c, ठीक है। और आपको ये याद भी रखना है कि इसका ये शॉर्टकट भी होता है, साइन ऑफ 2x/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। आंसर क्या होगा 1/a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ ये डिनोमिनेटर वाली चीज़, ये आपको याद भी रखना है। a और b की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 3, 5, 6, 7 कुछ भी दे सकता है, तो उसका आंसर यही होगा। बस यहाँ पे a की वैल्यू होगी, यहाँ पे b की वैल्यू होगी।
ठीक है, ये आपको एज ए शॉर्टकट तरीके से भी याद रखना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो भी बहुत सिंपल है। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 26 में, तो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ 2x है, नीचे में साइन x प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है, ये ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऊपर कॉस ऑफ 2x हो और नीचे क्या हो, तो नीचे 1 प्लस साइन ऑफ 2x हो, तो उसका भी तो यही फॉर्मूला होगा 1 प्लस साइन ऑफ 2x का, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, तब भी यही एक क्वेश्चन होगा, है ना। तो हमें समझना है। अब देखो क्या होगा, कॉस ऑफ 2x को हम क्या लिख सकते हैं, डबल एंगल का फॉर्मूले 4 फॉर्मूले होते हैं, तो एक फॉर्मूला साइन और कॉस में होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं न्यूमरेटर में, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो ऊपर नीचे से एक कैंसिल होगा, कौन सा होगा प्लस वाला या माइनस वाला, तो नीचे क्या प्लस वाला, मतलब प्लस वाला कैंसिल होगा, तो ऊपर जो बचेंगे वो माइनस वाला बचेगा और नीचे जो होगा वो प्लस वाला बचेगा। समझ रहे हो चीज़ को, मेरी बात तभी आप लोगों को समझ में आएगी, तब आपके जो फॉर्मूले हैं ना वो पूरे तरीके से क्लियर हो, और आपको सब कुछ तभी समझ में आएगा जब मेरे पैटर्न से आप पढ़ रहे होंगे। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर दिए वो अगर आपने पढ़े हैं, आपने देखे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर यही मैं स्टेप बाय स्टेप अगर बोर्ड पे लिखूँ तो बहुत सारा वक्त भी जाएगा और लिखने के लिए बहुत सारा जगह भी चाहिए होगी, तो तो फिर वीडियो की लेंथ भी बड़ी होगी। तो इसको कम करने के लिए, और अगर आप मतलब इंटीग्रेशन वगैरह बोर्ड में पढ़ाई रखा है तो आपको तो ये आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए। तो कॉस ऑफ 2x का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये फॉर्मूला होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, एक कैंसिल होगा, प्लस वाला माइनस वाला बचेगा, तो क्या बचेगा ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या है डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चलो जो है वही लिखते हैं एक्चुअली में, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम देखते हैं ऊपर का जो नीचे का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, मतलब एक्चुअल में जो नीचे का फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा होगा डिनोमिनेटर, और जो न्यूमरेटर होगा वो एफ डैश ऑफ एक्स का काम कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, कॉर्लरी का यूज करके एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ पे, ये है, तो बहुत सिंपल है, इन्वर्स वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉट इन्वर्स है, तो ये पूरा कैलकुलेट करके कॉट या फिर टैन आना चाहिए, तो ये कॉट इन्वर्स और कॉट कैंसिल होगा, ये हमने डेरिवेटिव में भी देखा है। डेरिवेटिव का अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला डेरिवेटिव का पार्ट देखा है तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर लगेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा लगेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 तो गेट कैंसिल होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो ऊपर बचा कॉस नीचे बचा साइन, तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो ये भी कॉट इन्वर्स और ये भी कॉट, तो कॉट इन्वर्स कॉट गेट कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ एक्स बाई 2, तो इसका जो आंसर है 27 का। ठीक है, आपको मेरे बोलने के ऊपर फोकस करना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, जो बोल रहा होगा अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशंस करके कितना मिला x बाई 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 निकालो, बात खलास हो जाएंगे। तो क्या होगा ये 1 बाई 2 तो एज इट इज, x का डेरिवेटिव x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ये 2 2 टू द 4 प्लस c, दैट्स इट, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने देख लिया है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर में 1 लिखा है वहाँ पे हम थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज हम यूज़ करते हैं पहली वाली, जो कि क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर साइन स्क्वायर को ये पूरा डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं एंड कॉस स्क्वायर जो आएगा उसको भी डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, तो वो वाली स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1 को पहले लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स आया, तो साइन स्क्वायर एक्स को पूरा ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, तो क्या होगा
साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स के साथ भी हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, ये कॉस स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे ये साइन और ये साइन गेट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, पहले इसमें ऊपर साइन नीचे कॉस दो बार, तो साइन बाय कॉस टैन और 1 बाय कॉस सेक, मतलब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये क्या मिला, 1 बाय साइन मतलब कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन मुझे निकालना किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, कोसेक एक्स, 1 बाय साइन मतलब कोसेक एक्स डी एक्स। अब हमें पता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है ऑलरेडी, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस, इसके दो फॉर्मूले देखे हैं, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये वाला अगर ऑप्शन में वो है तो वो लगाओ, या फिर टैन वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, जो भी है वो ऑप्शन में आपको देखना होगा, लॉग ऑफ टैन एक्स बाई 2 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू है, 29। तो इन्वर्स वाला है, तो हमें पता है बाहर टैन इन्वर्स है, तो अंदर भी टैन या फिर कॉट आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं। इसको क्या लिखते हैं, सेक को 1 बाय कॉस, टैन को लिखते हैं साइन बाय कॉस, तो कॉस कॉस सेम है, तो 1 प्लस साइन ऑफ 3x अपॉन क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 3x, तो ऊपर मिलेगा 1 प्लस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कॉस 3x। ठीक है, सेम यहाँ पे हमने किया था, कहाँ पे क्वेश्चन था वो, हाँ यहाँ पे हमने किया था, देखो यहाँ पे क्या था, कॉस ऊपर साइन प्लस कॉस नीचे, तो देखो सेम वैसे ही कुछ है, तो सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा ये, तो क्या मिलेगा देखो ज़रा, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, बाहर टैन इनवर्स है तो सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूले यूज़ करेंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल ब्रैकेट्स के, और ये ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस थीटा 3x को 2 मिनट के लिए थीटा बोलो, तो उसके तो 4 फॉर्मूले होते हैं, तो हम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर जो डिवाइड वाला है डिनोमीटर वाला है वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो 2 ब्रैकेट आएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो रहा होगा, कौन सा कैंसिल हो रहा होगा, तो ऊपर प्लस है तो प्लस वाला कैंसिल हो रहा होगा, मतलब ऊपर बचेगा प्लस वाला, नीचे बचेगा माइनस वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, मैंने स्टेप समझा दिया आपको क्या करना है, तो मैं फिर डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, कॉस 3x बाई 2 माइनस साइन 3x बाई 2, ये बचेगा, और डिवाइडेड बचेगा प्लस वाला कॉस 3x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 2। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉस से डिवाइड करूँगा, जैसे मैं कॉस से डिवाइड करने लग रहा हूँगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे मिलेगा टैन, यहाँ पे 1, यहाँ पे टैन, तो मैंने आपको बताया था 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, टैन पाई बाय 4, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स, जो भी एंगल होगा थीटा है तो थीटा, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, आफ्टर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर बाय कॉस 3x बाई 2, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ पाई बाय 4, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये एंगल कितना है 3x बाई 2 dx, ये ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों गेट कैंसल, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिला, पाई बाय 4, क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 3x बाई 2, बस सिंपल है। तो पाई बाय 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस उसको एक सा आ जाएगा, है ना, माइनस ये क्या होगा 3 बाई 2 एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 टू ज़ा कितना हुआ 4 हुआ, प्लस कितना हुआ c। ठीक है, तो पाई बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा मुझे देखने दो। तो हाँ, 1 मिनट, हमने गलती क्या की, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, मतलब ऊपर प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, ऊपर मतलब इसी का स्क्वायर आएगा ना, कॉस 3x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो
दो में से एक कैंसिल हो गए, एक बचा, मतलब ऊपर प्लस बचा नीचे माइनस बचा। तो अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, हमने देख लिया और करेक्ट भी कर लिया। ठीक है, चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों। अब 30 क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है। वैसे हमें समझ में आता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, बस खाली हमें एडजस्टमेंट करना होगा कांस्टेंट की। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब यहाँ पे 2 चाहिए। साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x का 2, मतलब इसको भी 2 चाहिए। और 2x का डेरिवेटिव 2, मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। तो क्या आ जाएगा 1/2। देखो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 2x होगा। फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 2 cos ऑफ 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा। और नीचे क्या है, आगे पीछे लिखा सिर्फ सीक्वेंस, क्यों, क्योंकि मुझे जैसा डिनोमिनेटर में है उस सीक्वेंस में चाहिए था। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 cos ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, मतलब इसको हम बोल सकते हैं f ऑफ x, और जो न्यूमरेटर में उसको बोल सकते हैं f डैश ऑफ x, मतलब कॉर्लरी यूज होगा तो ये रहेगा हाफ। क्या होगा कॉर्लरी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x का काम कौन कर रहा होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2x प्लस 2x प्लस c, ये ठीक है। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 है। देखो ये जो 31, 32, 33, 34, 35 एंड 40 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल सेम है, एक ही पैटर्न पे चलते हैं। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा, बाकी जो है वो आपको घर को ट्राई करना है सभी क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोसीजर सेम रहेगी। तो स्टार्ट करते बेटा 31 जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ से। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जो डिनोमीटर में है वो एज इट इज लिखता हूँ मैं, कॉस ऑफ एक्स, क्या है कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। ओके, अब न्यूमरेटर में कॉस एक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एज इट इज एंगल यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, लेकिन न्यूमरेटर में तो कॉस एक्स ही था, ए एक्स्ट्रा लिया तो मैंने इसको माइनस ए भी कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया। अब ये जो है यहाँ पे इसको बोलूँगा मैं ए और इसको बोलूँगा बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए मतलब ये पूरा एक्स प्लस ए, ये हुआ कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या होगा साइन ए साइन बी। और ये जो डिनोमीटर का है ये मैं सेपरेट भी करता हूँ दोनों को, इसको अलग से और इसको अलग से। तो क्या हो जाएंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा यहाँ पे भी कॉस ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो रही होंगे, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस ए गेट कैंसिल, यहाँ पे कॉस बाय साइन क्या हो रहा होगा tan। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ कॉस ए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा कॉस ए, ये प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन बाय कॉस tan, ये साइन ए। तो ये साइन ए इंटू tan ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, ये ठीक है। तो अब जाके ये देखो ये कितना सिंपल है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस x से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो क्या होगा ये cos ए एज इट इज बस x से मल्टीप्लाइड होगा, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज। इसने क्या बोला, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है tan का इंटीग्रेशन क्या हो रहा होगा, log ऑफ सेक एक्स। तो इसका भी क्या हो रहा होगा log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस ए। अब x प्लस ए का फर्दर डेरिवेटिव 1 आएगा, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही क्या होगा फाइनल आंसर होगा। बस इसी सेम लॉजिक से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 32, 33, 34, 35 और ये वाला 40 क्वेश्चन। तो आप खुद ट्राई करो घर पे क्वेश्चंस, यही सब कुछ फॉर्मूले लगेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शंस वाले ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने देखे, और वैसे ही इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 36 पे आता हूँ।
तो 36 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 36 क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है साइन ऑफ 2x, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा का, फिर आगे की स्टेप बाद में करते हैं। तो साइन ऑफ 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, साइन एक्स 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, साइन रेस्ट टू द पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 4x। तो साइन रेस्ट टू द पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 4x dx। अब जो आगे की स्टेप है इसमें मैं क्या करता हूँ कि कॉस रेस्ट टू द पावर 4x से मैं डिवाइड करता हूँ। इसको और भी एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, 1/ax² प्लस bx प्लस c जो कि क्वाड्रेटिक होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले कुछ दिनों में वो टाइप हो जाएगा, तो वहाँ से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसको क्या करता हूँ, इस स्टेप को मैं cos रेस्ट टू द पावर 4x से डिवाइड करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसको अगर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 1, इसको डिवाइड करने के बाद tan मिलेगा, साइन बाय कॉस tan होता है, तो ये क्या मिलेगा tan रेस्ट टू द पावर 4x। और इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये क्या मिलेगा, एक कॉस कैंसिल होगा लेकिन 4 कॉस है तो 3 कॉस बचे, तो साइन को एक कॉस दे दिया तो वो क्या मिला tan। फिर अभी भी 2 कॉस बचे हैं नीचे में, तो 1/cos² x बचा, तो 1/cos सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये क्या मिला sec² x dx। अब हम देखेंगे इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है क्या, या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा हमें, तो देखो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम, tan² x इक्वल्स टू टी, देखो यहाँ पे tan² x इक्वल्स टू टी, क्योंकि एग्जैक्ट तो डेरिवेटिव है नहीं, कॉर्लरी एज इट इज नहीं लगेगी, लेकिन tan² x का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, tan² x का डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करो क्या होगा 2 tan x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज sec² x dx इक्वल्स टू dt। मतलब ये जो पूरा न्यूमरेटर है उसको हम क्या सिर्फ लिख सकते हैं dt, तो क्या होगा 1/dt यहाँ पे लिखा, और इसको क्या लिखना है tan² x मतलब t, तो tan रेस्ट टू द पावर 4x मतलब t² होगा, और ये 1 है तो इसको और अच्छे से 1 + t² तो लिख ही सकते हैं। अब हमने कुछ फॉर्मूले लिख के दिए थे आपको, 1/1 + x², 1/1 - x² है ना, x² - 1 ऐसे करके, तो ये फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या था, tan इनवर्स x, यहाँ पे t है तो t, तो tan इनवर्स t, तो t की वैल्यू रख देंगे, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है tan² x प्लस c, और यही क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan² x प्लस c, यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लिया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ये बच्चों अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करता हूँ। जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो 1/cos² x, वो क्या मिलेगा sec² x डिवाइडेड बाय, जब इसको मैं cos² x से डिवाइड करूंगा तो एक तो कैंसिल होगा, बचेगा क्या sin बाय cos, sin बाय cos क्या होता है tan x, प्लस इसको अगर cos² x से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, दोनों कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 2 dx। और इस क्वेश्चन को देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 2 का 0, tan x का डेरिवेटिव sec² x, मतलब ये f(x) का काम करेगा और न्यूमरेटर f'(x) का काम करेगा। तो कॉर्लरी हम यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा log ऑफ mod ऑफ f(x), मतलब क्या tan x प्लस 2। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम, ये तो प्रैक्टिस से ही आ सकती है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये वाला, उसमें क्या करता हूँ मैं, न्यूमरेटर में एक प्लस एक्स्ट्रा और एक प्लस x और माइनस x की एडजस्टमेंट करता हूँ। ये है cos x, प्लस x करता हूँ और माइनस x करता हूँ। देखो प्लस x किया माइनस x किया, ऐसा क्यों किया नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। प्लस क्या x sin x डिवाइडेड बाय क्या है x इन ब्रैकेट x प्लस cos x dx। अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस cos x है नीचे, तो ऊपर में x प्लस cos x अलग लिखता हूँ और ये वाला अलग लिखता हूँ, और डिनोमिनेटर सेपरेट भी करता हूँ। तो x प्लस cos x है, उसको डिनोमिनेटर सेपरेट किया मैंने क्या, x इन ब्रैकेट x प्लस cos x, ये ठीक है। और इन दोनों चीज़ में देखा मैंने क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो माइनस x कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या होगा ये माइनस x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1
और ये वाली चीज़ माइनस हो जाएंगी, x बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ sin x, और इसको भी डिवाइड किया डिनोमिनेटर, तो क्या मिलेगा x इन ब्रैकेट x प्लस cos x। बस सारी चीज़ें एडजस्टमेंट के ऊपर ही फोकस है। तो यहाँ पे x प्लस cos x ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स। तो अब तो हम इसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log ऑफ x माइनस ये चीज़ देखो f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स है, मतलब ऊपर वाली चीज़ जो होगी न्यूमरेटर वाली वो होगा f डैश ऑफ एक्स और नीचे f ऑफ एक्स। तो कॉर्लरी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ एक्स, मतलब x प्लस कॉस एक्स प्लस c। ऐसे हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 38 हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे आप log a माइनस log b का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अगर ऑप्शन में है तो log a बाय b, तो log ऑफ x अपॉन x प्लस कॉस एक्स प्लस c, ये भी आंसर हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो कि पूछा गया सवाल है MHT CET में एक बार, शायद 2007 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। MHT CET में पूछा गया सवाल बहुत ही सिंपल है। बच्चे इस क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं कि कैसा सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं है, जो डिनोमीटर है वो सेपरेट कर दो बस खाली। जब डिनोमीटर हम सेपरेट करेंगे इसको x के साथ, तो x तो कैंसिल होगा ना, तो वहाँ पे क्या बचेगा 1/√1 माइनस एक्स कवर, ये बचेगा। फिर जब इसके साथ सेपरेट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 1/x, बस यही तो चीज़ लिखी हुई है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो इसका ये किसका डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस c, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। देखो कितना सिंपल था। तो इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन जो है वो देख लिए है। आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेक्चर में 20 क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ पे कंप्लीट तरीके से जो है सब्स्टिट्यूशन वाला जो है वो पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, अब टाइप वाइज क्वेश्चन लगते हैं। आगे चल के जो इंटीग्रेशन की जो कहानी है वो बहुत सिंपल है, प्रोसीजर बेस है कि ऐसे दिखा तो ये सब प्रोसीजर करो, 1 क्वाड्रेटिक दिखा तो ये करो, 1 में क्वाड्रेटिक दिखा तो ऐसे सब करो। मतलब आगे की जो हमारा जर्नी है वो बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन के मामले में, क्योंकि सब प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। बस आपको पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है तो उसका पैटर्न फिक्स होगा कि ये स्टेप करना है हमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज यहाँ हम रुकते हैं।